भगवान विष्णु के 7वां अवतार अर्थात श्री रामचंद्र जी और उनके भ्राता लक्ष्मण जी जो शेषनाग के अवतार थे, उन दोनों अवतारों का अंतिम समय कब और कैसे आया था, यही आज का वीडियो का विषय है। पुरातन मीडिया पे आपका स्वागत हो। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण के अवतार का अंतिम समय का वर्णन हमें पुराणास पे मिलता है, जैसे पद्म पुराणा में। राक्षस राज रावण के वध के बाद श्री रामचंद्र जी अयोध्या पहुँचे और लगभग 11,000 सालों तक राजपाट संभाले। उनके पुत्र और पुत्र के भाइयों को विशेष राज्यों का शासन का दायित्व दिया। सारे प्रजागण संतुष्ट और धर्म का पालन कर रहे थे। तो एक दिन यमराज जी एक संत का वेश पे अयोध्या पधारे श्री रामचंद्र जी से मिलने और अपने परिचय दिए महर्षि अतिबाल की दूत के रूप में। तो रघुपति श्री रामचंद्र आदर पूर्वक अतिथि का स्वागत किए। तो दूत रूप में यमराज जी ने कहा कि वो जो वार्ता लेके आए हैं वो अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण है, जो सिर्फ श्री रामचंद्र जी के साथ संपूर्ण एकांत पे ही किया जा सकता है। और यमराज जी आगे बोले कि इस बात का भी निश्चित कराया जाए कि इन दोनों का वार्तालाप ना ही कोई और व्यक्ति सुन सकता है और ना ही इन दोनों को वार्तालाप करते हुए कोई देख सकता है। और ये आदेश जारी किया जाए कि अगर कोई व्यक्ति इस शर्त का उल्लंघन करता है तो उसे रामचंद्र जी मृत्यु दंड ही देंगे। तो इस शर्त पे श्री रामचंद्र जी सहमत हुए। तो उन्होंने स्वयं लक्ष्मण जी को कक्ष के बाहर पहरा देने को कहा। इस बात का भी ज्ञात कराया और इस आदेश का उल्लंघन कोई भी करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा। लक्ष्मण जी उधर कक्ष के बाहर पहरे में चले गए और सन्यासी अपने असल रूप अर्थात यमराज जी अपने असली रूप धारण किए और भगवान विष्णु का इस अवतार को प्रणाम किए। देखते ही श्री रामचंद्र जी ने बताया कि वो कुछ दिनों से उन्हीं का चिंतन कर रहे थे और आज वही आ गए। यमराज जी ने कहा कि विष्णु का इस अवतार अर्थात श्री रामचंद्र की अवतार की पृथ्वी पे सारे कार्य समाप्त हो चुका है और कुछ बाकी नहीं है। धर्म का स्थापना हो चुका है। तो अभी समय हो चुका है उनका इस अवतार को त्याग करके वैकुंठ धाम पे वापस जाने का। रघुनाथ भी तो स्वयं इसी बात का अनुभव कर रहे थे कुछ दिनों से, तो उनको भी यमराज जी का ये प्रस्ताव उचित अनुभव हुआ। और उधर दरवाजे के बाहर पहरे पे लक्ष्मण जी का सामने प्रकट हुए महर्षि दुर्वासा। दुर्वासा ने कहा कि वो उसी क्षण श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहते हैं। तो लक्ष्मण जी ने महर्षि को बताया कि अभी रामचंद्र जी एक महत्वपूर्ण वार्तालाप में है, तो उनको प्रतीक्षा करना होगा। अगर कोई आदेश हो वो उनको भी कह सकते हैं। अब दुर्वासा ऋषि का क्रोध और तेज से कौन अपरिचित है। तो दुर्वासा जी ने क्रोधित होकर लक्ष्मण जी को कहा कि उनका सिर्फ एक ही कार्य है कि वो अंदर जाए और श्री रामचंद्र जी को दुर्वासा का आने का समाचार दे। लक्ष्मण जी ने फिर से परिस्थिति को समझाने की प्रयत्न किए। इससे दुर्वासा और क्रोधित हो उठे। उनको लगा कि उनको प्रतीक्षा करा के उनका अपमान किया जा रहा है। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि अगर इसी क्षण रघुपति को उनका आने का समाचार ना दिया जाए तो वो अपने श्राप से संपूर्ण अयोध्या और उनके निवासियों को भस्म कर देंगे। तब लक्ष्मण जी का पास और कोई उपाय नहीं था। उनको प्रतीत हुआ कि अब उनको उनका प्राणों का आहुति देके ही अयोध्या का सुरक्षा करना होगा। और वो शर्त की उल्लंघन करते हुए कक्ष के अंदर चले गए।
कक्ष में जाके उन्होंने देखा कि उनका भ्राता यमराज जी का साथ वार्तालाप कर रहे हैं। ये देखते ही यमराज जी तुरंत वहाँ से शून्य में विलीन हो गए और श्री रामचंद्र जी भी आश्चर्यचकित हुआ। लक्ष्मण उनका आदेशों का उल्लंघन किया, ये जानते हुए भी कि परिणाम प्राणदंड है। तब लक्ष्मण जी ने ये समाचार दिया कि बाहर दुर्वासा ऋषि उनका इंतज़ार कर रहे हैं और परिस्थिति कुछ ऐसा हो गया था कि उनको इस वार्तालाप का बीच में आना पड़ा। तो रघुपति श्री रामचंद्र जी दुर्वासा ऋषि से भी वार्तालाप किए और उधर लक्ष्मण जी ने भी परिस्थिति का महत्व को समझा कि यमराज जी के यहाँ आने की क्या तात्पर्य हो सकता है। अब रघुपति पड़ गए दुविधा पे, क्योंकि उनको और लक्ष्मण जी को तो प्राणदंड देना ही होगा और ये कठोर निर्णय वो अकेले नहीं ले पा रहे थे, जिस कारण हेतु वो चले गए अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के पास इसका समाधान के लिए। वशिष्ठ मुनि ने समझाया कि शेषनाग की अवतार लक्ष्मण की एकमात्र लक्ष्य है श्री रामचंद्र का साथ। श्री रामचंद्र छोड़कर और कोई कारण ही नहीं इस अवतार का शरीर धारण करने का। तो अगर लक्ष्मण जी को अयोध्या से श्री रामचंद्र से बहुत दूर कहीं भेज दिया जाए तो ये उनके लिए मृत्यु का समान ही होगा। श्री रामचंद्र जी को भी यही निर्णय उचित लगा। उन्होंने यही आदेश दिया लक्ष्मण को कि वो अयोध्या से बहुत दूर कहीं चला जाए। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा कि श्री रामचंद्र से दूर जाने से अच्छा वो मृत्यु को ही वरण कर ले। अंत पे लक्ष्मण जी ने अनुमति ली और सरयू नदी पे जल समाधि लेकर अपने अवतार की अंत किए और शेषनाग पे पुनराय विलीन होके प्रतीक्षा में रहे। उधर दुर्वासा मुनि ने कहा कि अभी रामचंद्र जी को भी अपने भाई के ही अनुसरण करना चाहिए और वैकुंठ लोक वापस पधारे, सभी देवताएं इंतजार में है। और वशिष्ठ मुनि का भी यही उपदेश था। और वैसे भी यमराज जी का साथ श्री रामचंद्र जी ये निर्णय पहले ही ले चुके थे। लव और कुश के हाथ पे अयोध्या के राजपाट सौंप के अगले ही दिन श्री रामचंद्र जी प्रस्तुत हुए लक्ष्मण की तरह सरयू नदी पे जल समाधि के लिए। और इस समाचार का आते ही कई भक्तगण और उनके भ्राता जैसे शत्रुघ्न, भरत और वानर सेनाओं का राजा सुग्रीव भी श्री रामचंद्र का साथ ही जल समाधि लेने के लिए प्रस्तुत हुए। तो उस दिन श्री रामचंद्र का साथ साथ अन्य कई भक्तगण भी जल समाधि लिए सरयू नदी पे और स्वर्गलोक से भी ऊंचे लोकों पे विराजमान हुए जो ब्रह्मलोक के निकट थे। और इस तरीके से श्री रामचंद्र जी सरयू नदी पे अपनी शरीर को त्याग करके फिर से अपनी विष्णु रूप पे सबको दर्शन देके वापस वैकुंठ लोक पे विराजमान हुए। तो आज का वीडियो पे बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दे दीजिएगा, संभव हो तो एक कमेंट भी कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों से एक और नया वीडियो पे।